हेलो गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ के रखा है। आपने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl पढ़ा, आपने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl भी पढ़ा। अब दोनों प्रोसेस को ज़रा सा फ्लैशबैक में जाकर सोचिए तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो दोनों इलेक्ट्रोड पे कोई ना कोई रिएक्शन होती है। जी हाँ, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। एंड जो मेटालिक एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, किसी न किसी इलेक्ट्रोड पे जाकर डिपॉजिट होते हैं, मतलब कैथोड पे जाते हैं। एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो है वो कहाँ से इवॉल्व होते हैं, फ्रॉम द एनोड। तो इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस होते समय किसी इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है या फिर लिबरेट होता है। तो प्रोडक्ट कितना डिपॉजिट हुआ या फिर कितना लिबरेट हुआ, ये हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। एंड इसके लिए हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे, दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में आप लोगों को पता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस जब कैरी आउट कराया तो एक सेल बनाया था, कुछ इस तरीके से बनाया था, इसे बैटरी से वगैरह कनेक्ट किया था, करंट गया था, फिर रिएक्शन होगी, यहाँ पर वेट क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे जाने वाला करंट, फिर यहाँ पर कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के गए, यहाँ से कितना मोल प्रोडक्ट बना, कितना मास प्रोडक्ट बना, या फिर कितना वॉल्यूम इवॉल्व हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को कैलकुलेशंस करते जाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे अबाउट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। नाउ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड मतलब होता है चार्ज, हम लोग कितना चार्ज पास करते हैं, बराबर है। एंड ये जो चार्ज होता है, ये चार्ज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय Q, एंड Q का यूनिट होता है कूलोम। Q का यूनिट क्या होता है, कूलोम। कूलोम इज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, राइट, यूनिट ऑफ द चार्ज। ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि सेल के अंदर कितने एम्पियर का करंट गया, I इन एम्पियर इनटू टाइम इन सेकेंड्स, कितने टाइम के लिए गया। देखिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, अगर ये हमें कैलकुलेट करके देना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, दैट इज कूलोम, इज इक्वल टू करंट इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड। तो जो चार्ज गया ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड, इलेक्ट्रॉन्स पास्ड, ठीक है। नाउ अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा सोचिए। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन ये होता है 96,500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन। देखिए चार्ज है बराबर, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज 96,500 कूलोम। सो देयरफॉर अगर आप लोगों को मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास्ट कैलकुलेट करके देना है, दैट इज मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास्ट, तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा सोचिए तो फिर। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग चार्ज, चार्ज डिवाइडेड बाय 96,500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 96,500 कूलोम का। ये जो वैल्यू है 96,500 कूलोम, इसका मतलब होता है 1 फैराडे, इसका मतलब क्या होता है, फैराडे। तो जितना चार्ज जाएगा डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन करिए, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए हैं। देन इसमें तीसरे स्टेप का कैलकुलेशन जो होता है ये होता है कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट जो बना उसके कितने मोल्स बने ये हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो ये हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। आप लोगों को ये पता चलता है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन जाने के बाद कितना मोल प्रोडक्ट बन सकता है। कैसे? देखिए, सपोज करिए कि मेरे पास है कॉपर 2+ आयन, मैं इसके ऊपर करंट पास करूँ तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना दिख रहा है? 2+ का दिख रहा है। ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Cu सॉलिड ना। इस रिएक्शन से हम लोगों को क्या ये पता चलता है कि 1 मोल कॉपर, ये 1 मोल कॉपर है, 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए हमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है? 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है ना। फर्दर इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोगों को एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना होता है, दैट इज मोल रेशियो। अब मोल रेशियो कैसे निकालते हैं? तो मोल रेशियो हम लोग ऐसे निकालते हैं, दैट इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। मतलब इसके लिए मोल रेशियो अगर आपको निकालने के लिए कहता है तो इसके लिए मोल रेशियो क्या बन गया? 1 मोल। 1 मोल प्रोडक्ट बना कब? व्हेन 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड, बराबर ना। जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन गए तब जाके 1 मोल कॉपर बन गया। एंड फ्रॉम दैट हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड into mole ratio। नाउ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट क्या है? तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट आपके पास है Q इन कूलोम डिवाइडेड बाय 96500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन इनटू मोलर रेशियो, बराबर है। अगेन अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे और जाते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि नंबर ऑफ मोल्स फॉर इसकी वैल्यू पुट करिए तो Q इज इक्वल टू क्या है? I इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड इंटू मोल रेशियो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 96500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ये हम लोग इस तरीके से डिटरमाइन करके दिखा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें न्यूमेरिकल में मोल्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहेगा, हमें कैलकुलेट करने के लिए कहेगा मास। तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग ये पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। अब मास ऑफ प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम टाइम हमें यही कैलकुलेट करने के लिए कहेगा। तो मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब यहाँ हर बार ऐसा नहीं लिखने का मास ऑफ प्रोडक्ट। कभी न्यूमेरिकल में पूछा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर, तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ कॉपर, बराबर है, डिपॉजिटेड या फिर प्रोड्यूस, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है? तो मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। याद करिए, आप लोगों ने ये रिलेशनशिप कभी देखी होगी, देखी है? देखिए, आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया? मोल्स इनटू मोलर मास। वही कंसेप्ट यहाँ पर लागू हो गया, राइट। सो देयरफॉर मास ऑफ प्रोडक्ट हम लोग कैसे डिटरमाइन करके दिखा सकते हैं? सोचिए, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है? तो I इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड इंटू मोल रेशियो
है इनटू मोल रेशियो डिवाइडेड बाय क्या है, तो 96,500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाइड बाय क्या, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, हमें इसी फॉर्मूले का मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप लोगों को कहेगा कि मास निकाल कर दिखाइए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर दिखाइए, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी कम बनता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस का, ये उसके लिए लागू होता है जब सेल एक ही है और एक ज इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर प्रेजेंट है। सर मतलब क्या सेल एक से ज़्यादा और इलेक्ट्रोलाइट एक से ज़्यादा हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। उसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं ये देखेंगे, लेकिन ये चीज़ क्लियर, दैट इज ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत बार यूज़ करना है। अब मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ये आप लोगों ने कैलकुलेट करके दिखाया, बराबर है? कैसे कैलकुलेट करके दिखाया, तो मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा I इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास, बराबर है, इंटू मोलर मास एंड होल डिवाइडेड बाय 96500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किसके लिए लागू होता है, जब एक ही इलेक्ट्रोलाइट सेल है, एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल है एंड एक ज इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर कभी दो इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं जिनको कनेक्ट करके रखा है दो सेल्स में और ये दोनों सेल अरेंज किए जाते हैं इन सीरीज, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो मैंने लिख के रखा है कि मास ऑफ प्रोडक्ट्स formed when different electrolytes are connected in series and same amount of electricity is passed। मतलब क्या, मतलब जरा सोचिए, दो सेल हमने जोड़ के रख दिए, कनेक्ट करके रख दिए और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं, जब करंट पास करेंगे सेम करंट दोनों में जाएगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस तो दोनों में होगा सर। हाँ, जब इलेक्ट्रोलिसिस दोनों में होगा सर, तो दोनों सेल में कोई ना कोई मटेरियल क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, बराबर है ना। तो ऐसे केस में हम लोग उनके बीच का रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करिए कि पहले प्रोडक्ट के लिए हम लोग कहते हैं कि मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज W1, तो W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड इंटू मोल रेशियो किसका, पहले वाले का, इंटू मोलर मास पहले वाले का, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 96500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन होगा। सो देयरफॉर अगर हम लोग मास ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो मास ऑफ प्रोडक्ट तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिलेगा, मास ऑफ प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग एक टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा सोचिए। जैसे मैंने इस टर्म को अगर इस साइड में लाकर रख दिया, तो ऐसे केस में यू विल ऑब्जर्व कि I इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड डिवाइडेड बाय 96500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा गाइज, तो ये बन जाएगा W1 अपॉन मोल रेशियो 1 इंटू M1। बनेगा कि नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर हम लोग W2 की बात करें, तो फिर W2 क्या हो जाएगा, I इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड होगा इंटू मोल रेशियो किसका, अब सेकेंड वाले एलिमेंट का, तो मोल रेशियो ऑफ सेकेंड एलिमेंट एंड मोलर मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 96500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन होगा। सो देयरफॉर यू विल ऑब्जर्व यहाँ पर कि I इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड डिवाइडेड बाय 96500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा, तो W2 अपॉन मोल रेशियो ऑफ सेकेंड एलिमेंट इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, M1 क्या है, मोलर मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट।
इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करके देखें तो ये जो टर्म है ये टर्म क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था, हमने ये कह के रखा है कि दो इलेक्ट्रोलाइट सेल में करंट कैसे जाने वाला है, सेम जाने वाला है। सो देयरफॉर आप लोगों को इक्वेशन क्या मिलेगा, तो इक्वेशन आपको ये मिलेगा कि W2 अपॉन मोल रेशियो ऑफ सेकेंड एलिमेंट बराबर है इनटू M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 अपॉन मोल रेशियो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इनटू मोलर मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट W2 अपॉन W1 करके देखिए तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, दैट इज मोल रेशियो हो जाएगा। ये वाली टर्म यहाँ चली जाएगी एंड ये वाली टर्म यहाँ पर अगर आ जाती है तो मोल रेशियो ऑफ सेकेंड एलिमेंट इनटू M2 डिवाइडेड बाय मोल रेशियो और फर्स्ट एलिमेंट इनटू क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म ये कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। कब? जब हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे तब। इसके ऊपर कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल भी बनेंगे। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए मैंने आपके लिए ला के रखा है, क्या कहते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 1 कूलम का चार्ज होगा। अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है, 1 फैराडे होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या एंड 1 फैराडे का मतलब क्या, तो 96,500 कूलम का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, और ये कितना हो जाएगा फिर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। सो देयरफॉर 1 कूलम के अंदर, 1 कूलम चार्ज के अंदर आप लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए, ऐसा ही तो क्वेश्चन है बरा ना, कितने मिलने चाहिए। तो कैलकुलेट जरा करिए, ये क्या बन जाएगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 96500, ये आता है 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इस तरीके से ये छोटा सा थ्योरेटिकल कैलकुलेशन था आप लोगों के पास। अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल हमें पूछे जाते हैं, जरा उन्हें देखते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, व्हाट करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.4 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन 1 आवर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से 2.4 ग्राम कॉपर निकालने के लिए जब हम लोग करंट पास करेंगे फॉर 1 आवर तो कितना करंट लगेगा, ये कैलकुलेट करके दिखाना है। मीन्स गिवन की तरफ अगर ध्यान दें तो आपके पास मास ऑफ कॉपर है, दैट इज वेट ऑफ कॉपर कितना, तो 2.4 ग्राम है। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम को देखिए, टाइम कितना है, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, ये इतना सेकेंड है। देन उसके बाद मोलर मास ऑफ कॉपर दिख रहा है 63.5 ग्राम पर मोल है। आपको क्या पूछा है, आई इन एम्पियर, है ना, ये पूछा है। लेकिन आपके पास मोल रेशियो भी तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है मोल रेशियो के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मोल रेशियो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को रिएक्शन दिखाते आना चाहिए। दैट इज डिपोजिशन ऑफ कॉपर इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए क्या डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर कहाँ से डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर सल्फेट में से। तो कॉपर किस फॉर्म में है, Cu2+ में है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, 2, तब जाके ये देगा कॉपर सॉलिड। एंड इसके लिए अगर मोल रेशियो निकालते हैं तो ये कितने का है, 1/2 का है। नाउ अगर हम लोग फॉर्मूले की तरफ ध्यान देते हैं, दैट इज मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, है ना। तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड हम लोगों ने कैसे लिया, WCU इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, I इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड इंटू मोल रेशियो
इंटू मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 96,500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन होता है। क्या निकालना है आप लोगों को? आई। सो देयरफॉर आई अगर कैलकुलेट करना है तो ऐसे केस में आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये टर्म जब यहाँ पर आएगी तो ये दोनों ऊपर रहेंगे और बाकी सारे टर्म्स नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा W दैट इज वेट ऑफ कॉपर इंटू 96,500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम इन अ सेकेंड इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ कॉपर। वैल्यूज पुट करिए तो जरा, अगर हम लोग वैल्यूज की तरफ ध्यान दें तो मास ऑफ कॉपर कितना है 2.4 ग्राम है इंटू 96,500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय टाइम 60 इंटू 60 सेकेंड इंटू मोल रेशियो क्या है 1/2। ये क्या होता है मोल पर मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा इंटू मोलर मास अभी बचा ही है इंटू 63.5 ग्राम पर मोल। तो ये कैंसिल हो जाएगा मोल इनवर्स के साथ, मोल कैंसिल हो जाएगा, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो चार्ज जो होता है कूलोम पर सेकेंड एम्पियर होता है। कूलोम बाय सेकेंड क्या होता है? एम्पियर होता है। तो जरा सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। ये आता है 2.026 एम्पियर। सो देयरफॉर करंट कितना लगेगा 2.026 एम्पियर का लगेगा। अब इस सेकेंड वाले न्यूमेरिकल का कहना क्या है देखिए तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड व्हेन 0.8 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 आवर थ्रू मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। थ्रू मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड अगर आप लोग इस न्यूमेरिकल का गिवन निकालते हैं तो आपके पास क्या है? तो सबसे पहले तो आपके पास है करंट दैट इज आई कितना है 0.8 एम्पियर का है। फिर उसके बाद टाइम को देखिए तो टाइम कितना है तो 1 आवर है, मतलब कितना 60 इंटू 60 दैट इज व्हाट 3600 सेकेंड है, राइट। देन आपको क्या निकालने के लिए कहा है? तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कहा है। देखिए ये न्यूमेरिकल छोटा है, हमें कैल्शियम क्लोराइड का मोल रेशियो वगैरह नहीं निकालने की ज़रूरत है। क्यों नहीं निकालने की ज़रूरत है? तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ट ये हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ट इज इक्वल टू आई इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या होता है 96,500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन होता है। ये कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए आई कितना है तो 0.8 एम्पियर, टाइम कितना आ गया 3600 सेकेंड आ गया, डिवाइडेड बाय 96,500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बचेगा सिर्फ मोल इलेक्ट्रॉन। क्यों बचेगा मोल इलेक्ट्रॉन? क्योंकि एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है कूलोम, तो कूलोम डिवाइडेड बाय कूलोम क्या हो गया कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को चाहिए। इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर अगर देखें तो ये आता है 0.0298 के आसपास आता है। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन आप लोगों को करके देना था। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना क्या देखिए, व्हाट इज मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस? What is the mass of copper metal produced at the cathode during the passage of 5 ampere current through copper sulfate solution for 100 minutes? मोलर मास ऑफ कॉपर आपके पास गिवन में है। देखिए आप लोगों को सबसे पहले वाले लाइन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है मास ऑफ कॉपर, ठीक है कर लेंगे। फिर आपके पास क्या गिवन है, मोलर मास ऑफ कॉपर कितना है 63.5 ग्राम पर मोल है। टाइम की अगर बात करें तो टाइम कितना है 100 मिनट्स, मतलब 100 इंटू 60 सेकेंड्स बराबर है। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो और कुछ चीज़ें गिवन है क्या? नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है। करंट गिवन है आई कितना है 5 एम्पियर का है। तो मास कैलकुलेट करना है तो पहले तो आप लोगों को कॉपर कैसे डिपॉजिट होता है ये दिखाना पड़ेगा।
दैट इज डिपोजिशन ऑफ कॉपर, डिपोजिशन ऑफ कॉपर इज गिवन एज, कैसे दिखा सकते हैं हम लोग कॉपर का डिपोजिशन, तो Cu2 प्लस एक्वस, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये कॉपर बनाएगा, एंड इसका मोल रेशियो अगर आप लोग निकालते हैं तो इसका मोल रेशियो निकल कर आ जाएगा 1/2 आएगा। क्यों? क्योंकि मास ऑफ कॉपर ये कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, I इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय 96500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन होता है। वैल्यूज पुट करके देखिए आप लोगों को क्या मिलेगा, I कितना है 5 एम्पियर का है, इंटू टाइम कितना हो गया, दैट इज 100 इंटू 60 सेकेंड्स कर देते हैं, इंटू मोल रेशियो की अगर बात करें तो ये क्या हो गया 1/2 है यहाँ पर, तो 1/2 लिख देता हो, इंटू मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम पर मोल इंटू 1/2 यहाँ ला के रख देता हूँ। क्या हम लोग इसे ऐसे लिख पाएंगे, ये टर्म यहाँ पर है तो 1/2, ठीक है, 96500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मास। तो मास का जो यूनिट आएगा वो यूनिट क्या आएगा, ऑब्वियसली ग्राम आएगा, ये बचा रहेगा ग्राम आएगा। तो इसका आंसर अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि आप लोगों को मास मिलता है 9.87 ग्राम। चेक करेंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 का कहना क्या है, देखिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक, एक चीज़ की तरफ ध्यान देंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब होता है कितना टाइम लगेगा, मीन्स पहले ही दिया है कि क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय पासिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। मोलर मास ऑफ सिल्वर दिया हुआ है 107.9 ग्राम पर मोल। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, क्या क्या गिवन है पहले वो निकाल के रख देते हैं। तो मास ऑफ सिल्वर है कितना है, दैट इज 2.415 ग्राम, ठीक। फिर आपके पास आए करंट है ना, कितना करंट गया है, 3 एम्पियर का गया है। टाइम निकालने के लिए कहाँ है, राइट, आपके पास है मोलर मास ऑफ सिल्वर है, मोलर मास ऑफ सिल्वर है आपके पास, ये क्या है 107.9 ग्राम पर मोल है, ठीक है। अब आप लोगों को टाइम निकालने के लिए कहा है, ठीक है, लेकिन आपके पास क्या मोल रेशियो है इसका, नहीं है। कौन से सॉल्ट में से है ये भी दिया है क्या, नहीं। ऐसे केस में आपको कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी को याद रखना पड़ेगा। सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है 1, सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना होता है +1। तो डिपोजिशन ऑफ सिल्वर हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, दैट इज डिपोजिशन ऑफ सिल्वर इज गिवन एज, कैसे दिखा सकते हैं, देखिए सिल्वर प्लस इसके ऊपर 1 का चार्ज होता है, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 का। ये सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देयरफॉर इसका मोल रेशियो अगर आप लोग देखें तो ये 1/1 हो गया, कितना आ जाएगा 1। अब इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू I इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड इंटू मोल रेशियो, मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय क्या होता है 96500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों को टाइम निकालना है ना, सो देयरफॉर टाइम, तो ये बन जाएगा W ऑफ सिल्वर इंटू 96500 कूलोम पर मोल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय I इन एम्पियर इंटू मोल रेशियो आएगा, मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ सिल्वर हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है, टाइम निकाल रहे हैं, टाइम किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। यहाँ पर वैल्यूज रखिए, सिल्वर का मास कितना डिपॉजिटेड है 2.415 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय करंट कितने का है, 3 का है, एम्पियर मोल रेशियो 1 का है एंड मोलर मास कितना है 107.9 है। तो इसमें कैलकुलेशन करिए तो ज़रा,
आता है 720 सेकेंड, जिसका मतलब होता है 12 मिनट्स, राइट। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके क्या देना था, टाइम कैलकुलेट करके देना था। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन का कहना क्या है जरा देखते तो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ जिंक 2+ टू जिंक। फिर आगे कहता है कि हाउ मेनी फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड। मतलब दो क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए भी बन सकता है या 2 मार्क के लिए भी बन सकता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ जिंक 2+। अगर हम लोग रिडक्शन ऑफ जिंक की बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, जरा सोचिए। रिडक्शन ऑफ जिंक 2+ इज गिवन एज जिंक 2+, ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा, कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे इसे, 2, राइट। तो यहाँ पर बनेगा सही। नाउ इस रिएक्शन से आपको पता क्या चलता है, द रिएक्शन शोज दैट 1 मोल ऑफ जिंक रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देयरफॉर 3 मोल्स ऑफ जिंक 2+ ions will require 3 into 2, that is 6 moles of electrons, बराबर है। ये पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया। फिर कहता है कि हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल रिक्वायर्ड। नाउ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, 96,500 कूलम का चार्ज होता है, दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे होता है। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। सो देयरफॉर 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स विल इक्वल टू 6 फैराडे। हेंस 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड होगा ऐसे। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए तो इसमें 2 सेल के ऊपर क्वेश्चन पूछा होगा। इन अ सर्टन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट 4.36 ग्राम ऑफ जिंक आर डिपॉजिटेड इन 1 सेल कंटेनिंग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। Calculate the mass of aluminium deposited in another cell containing aluminium chloride solution connected in series with zinc sulfate solution. Molar mass of zinc given है 65.4 ग्राम पर मोल and molar mass of aluminium given है 27 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, दोनों केसेस में मोल रेशियो निकालते हैं। अगर हम लोग सेल 1 रिप्रेजेंट करते हैं फॉर जिंक, ठीक है, सेल 1 फॉर जिंक, तो जिंक का डिपोजिशन कैसे होगा, जिंक 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव Zn, ठीक है, ये देगा। एंड इसके लिए मोल रेशियो क्या आ रहा है गाइस, तो इसके लिए मोल रेशियो आ रहा है 1/2 का, ठीक है। नाउ सेल 2 फॉर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम AlCl3 में एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना 3+ का, तो Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव एल्यूमिनियम सॉलिड। यहाँ पर मोल रेशियो कितना आएगा, तो यहाँ पर मोल रेशियो आएगा 1/3 का आएगा। अब आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूले को अगर हम देखें तो W1 डिवाइडेड बाय मोल रेशियो ऑफ 1 होता है, मोल रेशियो ऑफ 1 इंटू M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन मोल रेशियो ऑफ 2, मोल रेशियो ऑफ सेकेंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय M2, मतलब मोलर मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। आप लोगों को W2 मतलब एल्यूमिनियम कैलकुलेट करके देना है, एल्यूमिनियम का वेट कैलकुलेट करके देना है, बराबर है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास W1 की वैल्यू है, मतलब कौन, जिंक कितना डिपॉजिटेड है, तो इट इज़ 4.36 ग्राम है। फिर आपके पास M1 आ गया, M1 कितना है जिंक के लिए 65.4 ग्राम पर मोल है। आपके पास मोल रेशियो 1 है
है ना। मोल रेशियो 1 कितना है, तो ये 1/2 का आ गया। आपके पास W2 है क्या, नहीं है, लेकिन आपके पास मोल रेशियो 2 है कि नहीं है, चेक करिए। मोल रेशियो 2 है, कितना, 1/3 का है। एंड M2 मतलब मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम है 27 ग्राम पर मोल। सो देयरफॉर W2 इज इक्वल टू क्या होगा, W2 इज इक्वल टू आपके सामने आ रहा है W1, ये टर्म यहाँ पर चली गई, इनटू मोल रेशियो ऑफ 2 हो गया, मोल रेशियो ऑफ 2 इंटू M2 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, मोल रेशियो ऑफ 1 इंटू M1 रहेगा। नाउ वैल्यूज पुट करिए गाइस, ये है 4.36 इंटू 1/3 है, ये है ना। मोल रेशियो ऑफ 2 1/3 है, इंटू 27 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू M1 मतलब क्या, मोलर मास ऑफ जिंक दैट इज 65.4। करिए तो जरा कैलकुलेट, आप लोगों को W2 कितना मिलता है, ये आता है 1.2 ग्राम, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन बराबर करने हैं गाइस। इसी के ऊपर आपके लिए ये छोटा सा और प्यारा सा एक होमवर्क आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मेरी तरफ से इसे बराबर सॉल्व करके रखेंगे एंड इसका आंसर मुझे बराबर बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे।